हेलो रैंकर्स, कैसे हो भाई। हाँ चलो, तो फिर अब नया चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पूरा कोर्स की तरह लेके चलेंगे यार अब, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से, उसके बाद पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। और मोल कॉन्सेप्ट के बाद इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे और उसी में रेडॉक्स भी पढ़ लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा बेसिक अच्छे से हो जाए, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के बाद में फिर हम पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे। फिर सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लेंगे, सॉल्यूशन तो होने ही वाला है, फिर सॉल्यूशन भी कर देंगे एंड केमिकल काइनेटिक्स भी कर देंगे और फिर सरफेस केमिस्ट्री ले लेंगे। तो अपनी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे फ्लो में लेके चलेंगे। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को हम खत्म कर देंगे 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो जुड़े रहना। और जिसकी फिजिकल केमिस्ट्री कमजोर है, जिससे क्वेश्चंस नहीं बनते, वो बनने हो जाएंगे स्टार्ट। तो अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं कोर्स फिजिकल केमिस्ट्री का। और सबसे पहले पढ़ेंगे भाई हमारा मोल कॉन्सेप्ट। भाई देखो, मोल कॉन्सेप्ट सबको पता है, इतना ज्यादा बेसिक है ना। स्पेलिंग ठीक है क्या मोल कॉन्सेप्ट की, देख लेना, स्पेलिंग में मत जाओ यार तुम लोग, फीलिंग में जाओ, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट भाई, तो बेसिक से बेसिक यही टॉपिक होता है भाई। सबको प्रॉब्लम आती है, क्या मोल होते हैं, क्या ग्राम मोल होते हैं, क्या कुछ होता है, सब इतना कंफ्यूजन है ना, कहीं से उठा के कुछ भी डाल देते, क्या मतलब। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या होता है क्या नहीं होता, किताबों के पीछे नहीं भागेंगे, डायरेक्ट भागेंगे कि करना कैसे है मोल कॉन्सेप्ट को, ठीक। तो भाई ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किया भाई, हमने देखा यार मोल कॉन्सेप्ट में तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम हमारे राजू भैया के पास गए। ये हमारा राजू भैया, ठीक, ये हमारे राजू भैया के हाथ, हमारे राजू भैया की टांगे, ठीक है, जो भी हमारा राजू भैया, ठीक। हम गए भाई हमारे राजू भैया के पास। भाई ये लो, शर्ट भी पहना दी हमारे राजू भैया। अरे ये कौन सी शर्ट पहना रहा हूं मैं, ये लो भाई, हमारे राजू भैया को शर्ट पहना दी। हम बोले राजू भैया सुनो हमारी बात। राजू भैया बोले हाँ भाई बोलो, ठीक। बाल भी है ना राजू भैया के, तो छोटा भीम देखते हो तुम लोग। हाँ, तो राजू भैया को बोले भाई राजू भैया ये बताओ यार, हमको मोल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। तो राजू भैया बोले भाई देखो साफ सी बात है, ये कौन, हमारा राजू भैया। तो राजू भैया बोले भाई देखो साफ सी बात है, मेरे को आज तक समझ नहीं आया क्या होता है मोल, क्या होता है कॉन्सेप्ट। तो हम बोले भाई राजू भैया तो निकले काम के नहीं। तो राजू भैया बोले रुको रुको रुको, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूं, मैं एक इंसान को जानता हूं जिसको पता है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक। वो अभी अभी इंडिया में आया है। कहाँ है, इंडिया में आया है। तो तुम लोग जाओ उससे पूछो। बोले भाई आया तो चलो बताओ कौन है। तो राजू भैया बोले भाई वो है अवगाद्रो। बोले यार ये कौन है एवोगाड्रो, जो कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, कौन है एवोगाड्रो। तो हमारे राजू भैया थे, हमारे देसी भाई, इनको बोलना नहीं आते, बोलते एवोगाड्रो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो हम बोले भाई हम समझ गए, ठीक है, एवोगाड्रो भाई साहब हमारे साइंटिस्ट अच्छे खासे आए भाई इंडिया में। हम गए इनके पास, ठीक है। तो एवोगाड्रो भाई को लग गई थी लत, किस चीज की, सट्टा लगाने की। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया सट्टा, बेटा तुम लोग तो हो चुके हो बर्बाद, ठीक। छोड़ दो ये सब, मोह माया है, पढ़ाई पे ध्यान दो, सट्टे पे ध्यान मत दो, पूरी उम्र बची है तुम्हें कमाने के लिए, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं आया समझ, वो समझ के भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो यार, कहाँ तुम लेके जा रहे हो, ठीक। तो सट्टा लगाने की आदत होगी भाई। तो हम बोले भैया एवोगाड्रो भाई साहब कुछ बताओ मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक। कुछ नहीं बोले, ठीक, सट्टा लगा रहे थे, नंबर बोले। हम बोले भाई बोलो। ये बोला 6.022 इंटू 10⁻23। हम बोले ये क्या बोल दिया यार। बोला इसी पे सट्टा आएगा। हम बोले भाई सट्टा आएगा, हमें तो पता ही नहीं, हम तो बर्बाद नहीं हुए हैं, है ना। और जो लोगों को समझ में आ रहा है वो तो बर्बाद हो चुके। तो हम बोले भाई हमको तो समझ नहीं आया क्या होता है। तो हम बोले भाई देखो महान साइंटिस्ट है, ठीक, ऐसे इसकी जानी नहीं चाहिए, कुर्बानी बर्बाद, जो भी बोला हमें मानना पड़ेगा, ठीक। तो फिर बात है यार, अब इसको बोले क्या यार, इसने तो बोल दिया 6.022 10⁻23, इसको बोले क्या। तो हम बोले भाई देखो अब राजू नंबर तो बोलेंगे नहीं इसको, अब हमारे एवोगाड्रो भैया ने दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे, एवोगाड्रोज नंबर, ठीक है। ये लो भाई एवोगाड्रोज नंबर बोल दिया आपने, ठीक, एवोगाड्रोज नंबर, हमारे एवोगाड्रो भाई का नंबर। चाहे इन्होंने बोला वही सट्टे के लिए, लेकिन नंबर तो हमारा नंबर है ना। तो एवोगाड्रो नंबर बोल दिया भाई 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। हम बोले भाई ठीक है भैया एवोगाड्रो नंबर हो गया। फिर हम बोले भाई इसको डिनोट कैसे करें। बोले यार सोडियम, ठीक है। तो भाई लो इसको Na से कर देते, ए आएगा कैपिटल, नंबर ऑफ एवोगाड्रो इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये चीज तुम लोग पहले कर लो दिमाग के अंदर कि एवोगाड्रो नंबर होता क्या है। ये थी पूरी स्टोरी।
ऐसी चीजें तो बड़ी दिमाग में आती है। ठीक, तो उसके बाद में बात आई यार, चलो यार हमारे राजू भैया भी आए, हमारे एवोगैड्रो भैया भी आए, उन्होंने सट्टा भी लगाया, उन्होंने एक नंबर भी दिया, जो भी था कुछ भी था, तो उस नंबर का करे क्या। तो भाई हमने क्या किया, वो नंबर लिया भाई, ये लो, ये नंबर था 6.022 इंटू 10⁻23। कई लोग इसको 23 भी बोलते हैं, कई लोग इसको 22 भी बोलते हैं। ठीक, वो अपनी अपनी डेफिनेशन, अपना अपना तरीका होता है। ठीक, तो तुम लोग ये मत बोलना यार किसी बुक में तो 3 दिया था, किसी में 2 दिया, किसी में कुछ कुछ भी दिया यार, अपने को क्या। ठीक, तो हमने बोला भाई ठीक है भाई, ये नंबर उन्होंने बोला था, अच्छा खासा चौड़ा नंबर है, 10⁻23 को लिखेंगे, बोर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन जीरो खत्म नहीं होगी। हो जाएगी यार, 23 ही तो जीरो लगानी है क्या तुम लोग भी। ठीक, ठीक भाई, तो हमने बोला कि भाई इतना जो नंबर है ना वो है 1 मोल। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास 1 मोल, मोल ऐसे लिखते हैं, एंड मोल इज द यूनिट, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 1 मोल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मोल, 2 मोल को मैं MOL लिख सकता हूँ, ई लगाने की जरूरत नहीं है। जब कॉन्सेप्ट वाला मोल पढ़ते हैं, व्हाट इज द मोल, मोल की डेफिनेशन, हाउ मेनी मोल्स, तो ऐसे लिख सकते हैं। और जब नंबर के आगे मोल लगाते तो MOL लिखते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, तो भाई मैंने बोला मेरे पास है 1 मोल क्या, केले, मेरे पास है 1 मोल केले। मतलब क्या हुआ उसका, भाई मेरे पास 1 मोल के लिए, अच्छा यार 1 मोल, अब हमें मोल तो पता ही नहीं, तो हमने याद किया भाई, वो थी ना, वो दिन था, वो रात थी, वो राजू भैया थे, वो गैड्रो नंबर थे, वो सट्टा लगा रहे थे, उन्होंने दिया था एक नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है भाई, इतना नंबर दिया था, तो 1 मोल केले का मतलब है कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 केले हैं। इतने ज्यादा केले यार खाएगा कौन, हमारे एवोगैड्रो भैया, राजू भैया खाएंगे। ठीक, लड्डू होते तो हमारे भीम भैया खा लेते, अब टुनटुन मौसी तो बनाएगी नहीं इतने लड्डू। ठीक, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, मैंने बोला मेरे पास है 1 मोल एटम, 1 मोल एटम। ठीक है भाई, 1 मोल एटम है, तो 1 मोल एटम का मतलब क्या होगा, मेरे पास है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। मैंने बोला मेरे पास है 10 मोल, क्या ले बताओ तुम लोग, क्या ले, क्या ले, 10 मोल GF। ओह बर्बादी, बर्बादी हो गई है, तो इतनी GF, इतनी तो दुनिया में लड़कियां नहीं है जितनी GF बना डाली, 10 मोल GF, तो मतलब कितनी GF हो उसकी, 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 GF। ओ भाई, डेट कैसे करेगा ये, मतलब चैटिंग भी नहीं हुई यार, फिर बोले चीट चीट चीट। कई लोगों के तो अभी से रोना स्टार्ट हो गया होगा यार, किसका नाम ले दिया, तो धोखा दे गई थी, ये हो गया था। अबे पढ़ लो, तुम्हारी उम्र क्या हुई है अभी। ठीक, तो 10 मोल GF, 10 इंटू 6.8 मोल, 8 मोल क्या ले, कुछ भी ले लो, 8 मोल पेन, 8 मोल पेन। अब भाई तो कितने हो गए, 8 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022। अब कई लोग बोलेंगे यार एवोगैड्रो भैया ने तो ऐसे बोला था, ये ऐसे कैसे, अरे यार बात तो सेम है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कुछ भी लिखो यार, काहे तुम लोग टेंशन लेते हो। ठीक, इतने क्या हो गए हमारे पास, पेन हो गए। तो मतलब जहां भी तुम्हें 1 मोल बोल दिया जाए, वहां पे हमारे एवोगैड्रो भैया का नंबर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये होता है भाई मोल, इससे सिंपल मोल की डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। और अब देखते भाई किताबी डेफिनेशन क्या है मोल की, देखें, नहीं देखते, चलो तुम लोग बोल के नहीं देखते, वरना फिर कंफ्यूजन होगी, फिर कहोगे समझ नहीं आया, एंड देन जो भी वो ही ऐसे ही वैसे ही ऐसे ही वैसे ही। ठीक, ठीक, तो भाई मैंने बोल दिया भाई ये था मोल। ठीक है, तो देखो ये तो था हमारा मोल, एक होता हमारा कार्बन 12 आइसोटोप। तो कई बोलेंगे यार कार्बन 612 ही तो हमने पढ़ा है, तो आइसोटोप लिखने का क्या जरूरत था। बोले भाई जरूरत तो नहीं था, लेकिन एक ये भी तो होता है ना। अब कई लोग आते हैं ऐसी जगह से जहां से उनको ये पता ही नहीं होता क्या होता है, तो उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों होते हैं एक दूसरे के आइसोटोप। आइसोटोप कौन होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। क्या होता है मास नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर, देखते हैं आगे, अभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी नहीं आया।
लेकिन तुम लोग यार 9th 10th पास करके आए हो, तभी तो पढ़ रहे हो मोल कॉन्सेप्ट। 9th वाले पढ़ रहे हैं, 9th वाले पढ़ रहे हैं तो भाई बता देंगे तुम लोगों के लिए भी, ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो भाई तो हमने बोला कि भाई जो कार्बन 612 होता है, जो कार्बन 612 होता है, उसका 1/12 पार्ट, उसका 1/12 पार्ट होता है 1 AMU के इक्वल। ठीक है भाई, अब 1 AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो हमने क्या स्टैंडर्ड लिया कि भाई हमारे पास कार्बन 12 आइसोटोप है, जिसके अंदर होंगे 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। अब ये कैसे आए, ये हम आगे करेंगे। जिनको समझ आ गया भाई सही रास्ते पे है। ठीक, इतना होता है। अब इसका जो 1/12 पार्ट होगा ना, जो इसका 1/12 पार्ट होगा, जो इसके मास का 1/12 पार्ट होगा, वो होगा 1 AMU। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो इसकी इंग्लिश में लिखी हुई है, कोई गुजराती में पढ़ रहा है गुजराती में लिखी हुई है, कोई कन्नड़ में पढ़ रहा है कन्नड़ में लिखी हुई है, जैसी भी लिखी हुई है तुम लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक, मैं नहीं बता रहा, हम नहीं जाएंगे यार, क्यों जाना। नीट जेई के स्टूडेंट है, जिनको 11th के बोर्ड देने हैं, 11th में तो कौन सा बोर्ड है, जिनको 11th के एग्जाम देने हैं, जिनके टीचर्स हमारी तरह सरफिरे थे। हमारे टीचर ने पता क्या मतलब क्या क्वेश्चन डाला था अपने 11th में, तो स्कूल में ही होते ना पेपर, उन्होंने डाला था केल्विन की डेफिनेशन। यार कौन पूछता है केल्विन की डेफिनेशन? हमारी पूरी क्लास में कोई नहीं लिख के आया, सब रो रहे थे यार ये क्या आ गया, केल्विन की डेफिनेशन आ गई। और तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, एक लड़का था जिसके लिए 36 मार्क्स 60 में से, फिर सेकंड नंबर पे मेरे मार्क्स थे 30 60 में से, एंड थर्ड वाले के थे 23 60 में से, और एक के थे 21 60 में से। 4 लोग फेल थे मतलब पास थे, और बाकी सब फेल थे, FAIL, सब फेल। सिर्फ इतने 4 लोग थे हम जो हम पास थे, और बाकी सब फेल थे। ठीक, और ये 4 लोग भी पहली बार पास हुए थे भाई, इससे पहले 2 बार और एग्जाम हो चुके थे स्कूल में। पूरी क्लास फेल होती थी हमारी फिजिक्स में, इतना मतलब अच्छा लेवल था ना हमारी क्लास की फिजिक्स का। अब क्या कर सकते हैं, जो भी था। तो केल्विन की डेफिनेशन जैसे क्वेश्चन डालेंगे तो यार, ठीक है ठीक, तो भाई केल्विन की डेफिनेशन तो कोई पूछता ही नहीं। तो वैसे ही 7 बेसिक क्वांटिटी होती है, तुम लोगों को पता होना चाहिए भाई 7 होती है, कौन कौन सी होती है। पहली तो हमारी एम्पियर भी होती है, हमारी मास के लिए किलोग्राम भी होती है, और क्या होती है, और जैसे मोल भी होती है, केल्विन भी होती है, मीटर होती है, और क्या होती है, 7 होती है ना, 2 और बच गई। कैंडेला होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, और एक और बच गई, एक और क्या होती है, टाइम की होती है ना, सेकंड। तो इन 7 की एक बेसिक डेफिनेशन होती है, फिजिक्स में पढ़ने की चीज है ये। ठीक, फिजिक्स में आती है यूनिट चैप्टर के अंदर। 7 की एक मतलब फ्रांस के अंदर एक कम्युनिटी है, या पता नहीं फ्रांस में है शायद, यूरोप में कोई कम्युनिटी है जो मतलब इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन फिक्स कर रखी है। तो वही एक मोल की डेफिनेशन भी फिक्स है, तो मोल की तुम लोग डेफिनेशन पढ़ लेना, बाकी 6 की करो। और तुम्हारा टीचर भी हमारे जैसे सरफिरा केल्विन की पता चले, पूछ रहे भाई सेकंड की डेफिनेशन क्या बताओ, क्या बताओगे? 1 मिनट के 16th पार्ट को हम बोलते हैं सेकंड। भाई तरक्की पे हो, मतलब पढ़ लेना तुम लोग मोल की। ठीक है, ठीक है भाई। तो AMU क्या होता है भाई? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कार्बन 12 के 1/12 के। तो इसको हम देखो रियल में नहीं बोल सकते, हम अपनी तरफ से मानते हैं कि जो एक प्रोटॉन का मास होगा ना, वो 1 AMU के इक्वल होगा। एक न्यूट्रॉन का मास होगा ना, वो 1 AMU के इक्वल होगा। बात खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने ले लिया लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास 3, क्या 3 AMU होता नहीं है इतना, 3 ही लिखते हैं हम। जैसे पीरियोडिक टेबल तुम देखोगे, जैसे ऑक्सीजन का 15 पॉइंट समथिंग 9 समथिंग होता है, हम इसको 16 AMU ले लेते हैं। 16 AMU समझ रहे हो? ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 2 है तो 32 क्या आ जाएगा? AMU है ना। अब क्वेश्चन में तुम लोग बोलते भाई 32 ग्राम दिया है,
तो वो देखते हैं। तो अभी तुम लोग इतना ध्यान में रखो कि जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो एक मोल होता है, और जो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट होता है उसको हम एएमयू बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास सब लेते हैं किसमें, एएमयू में। ठीक, एक और चीज मैंने बोला भाई मैंने 2 एटम लिए नाइट्रोजन के। ठीक, 2 एटम नाइट्रोजन के लिए, तो मास बताओ दोनों का, मास बताएंगे भाई। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, 14। 2 एटम लिए तो 14 इंटू 2 कितना आ गया, 28 एएमयू। मीनिंग क्या हुआ एएमयू का, इतना पता चला कि भाई मैंने बोला कि मैंने 2 एटम लिए नाइट्रोजन के, तो मास कितना, 28 एएमयू हुआ, 28 ग्राम नहीं हुआ। ये बात तुम लोग क्या कर लो, याद कर लो, रट लो, समझ तो आ गया ना। देखो मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं, अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई है। अगर तुम लोगों को अभी तक इतना समझ नहीं आया ना तो वीडियो में वापस जाओ, वापस से देखो। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो भाई ये हो गया। ठीक है, इतना आ गया भाई हम लोगों को समझ। ठीक है, तो अभी देखते हैं फिर एक और चीज कि 1 मोल, देखो 1 एटम ऑक्सीजन का, 1 एटम ऑक्सीजन का मास कितना, 16 एएमयू। 1 मोल एटम ऑक्सीजन के मास कितना, 16 ग्राम। ये क्या हो गया, डायरेक्ट ग्राम, ये तो अभी तो मोल था। मतलब एक अगर एटम का मास दिया जाए तो हम लेंगे एएमयू के अंदर, और 1 मोल एटम का मास दे दिया जाए तो वो हो जाएगा ग्राम के अंदर। देखो सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1 मोल एटम मतलब कितना हुआ, अगर ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम है किसके, ऑक्सीजन के, तो इन सब का जो मास होगा, वो होगा 16 ग्राम। सिंपल सी बात है, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 16 इंटू एएमयू इज इक्वल टू है 16 ग्राम के। बोलो इतनी बात हुई क्लियर, हो गई। ठीक, तो यहां से 1 एएमयू किसके इक्वल आ जाएगा, 16 नहीं, 16 को मारा तो 1 एएमयू इक्वल आ जाएगा 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम के। और ये वैल्यू कितनी होती है, 1.66, मतलब 1.66161116 ऐसी कुछ होती है। तुम लोग 1.6 याद रखो, इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जिन लोगों को ये चीज समझ नहीं आया भाई, उनका तो है देखो बेसिक मैथ कमजोर, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा किया भाई, इतना होता है एटम के कुल 16 ग्राम। ठीक, 16 ने 16 को मारा तो 1 एएमयू कितने ग्राम के इक्वल होगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/this एंड 1 को इससे तुम डिवाइड करोगे तो ये इतना आ जाएगा। तो तुम लोगों को यहां से सिर्फ एक चीज, ये तो सारा सब समझने का, याद रखने की क्या चीज है कि 1 एएमयू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम की। कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो कोई हो भी नहीं सकती भाई इसके अंदर। तो ठीक है, इतना हुआ क्लियर। स्टेप बाय स्टेप, हम स्टेप से स्टेप चल रहे हैं। ठीक, कोई इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी भी है तो तुम लोग वापस से वीडियो को पीछे लेके जाओ और वापस से देखो। देखो जब तक क्लियर नहीं होगा तुम लोगों का मोल कॉन्सेप्ट, तुमको फिजिकल केमिस्ट्री लगेगी हार्ड। इनफैक्ट फिजिक्स के अंदर भी पूछ लेते हैं। अब देखो तुम लोग ही फिर। ठीक है भाई, इतना आ गया समझ, इतना आ गया समझ। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जब हमने 1 एटम लिया तो 16 एएमयू था। इसको ग्राम में कन्वर्ट करना तो हमें कितने ले लिए, 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन के मास को हम क्या बोलते हैं, या फिर 1 मोल एटम के मास को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। 1 मोल मोलिक्यूल के मास को भी हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। या फिर ग्राम एटॉमिक मास, या फिर ग्राम मोलिक्यूलर मास।
ये होता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास, ये होता है हमारा ग्राम मोलिकुलर मास, इनको ही हम बोलते हैं मोलर मास। ये होते क्या है, 1 मोल एटम के मास को, ठीक, 1 मोल मोलिक्यूल के मास को। 1 एटम का मास एएमयू में होता है, 1 मोल का मास ग्राम में होता है। ये होता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। क्या क्या मतलब, आ गया सब समझ? कोई रॉकेट साइंस थी क्या? ऐसी कंफ्यूज होते हो यार तुम लोग। ठीक, इतना आ गया समझ? ठीक है भाई, ये ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास, मोलर मास। ठीक, इतना हुआ क्लियर? ठीक है भाई, हो गया। अच्छा ये बताओ, जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो किस में होगा, एएमयू में होगा या ग्राम में होगा? सिंपल यार, ग्राम में होगा ना। 1 मोल एटम का मास होता है ग्राम एटॉमिक मास, तो 1 मोल एटम का मास तो हम ग्राम में लेंगे ना, एएमयू में नहीं लेंगे। ये था यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखा, हुआ ना सब क्लियर? आए ना हमारे एवोगाड्रो भैया के नंबर काम। ठीक, तो भाई इतना गया हो। अब हम देखते हैं भाई मोल निकालेंगे कैसे। देखो ये सब तो थी मोल का बेसिक, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे समझने का होता है तरीका। ठीक, बेसिक था। अब मोल के 3 फॉर्मूले याद करने होते हैं भाई। मोल इधर भी लिख दो, मोल इधर भी लिख दो, मोल। पहला फॉर्मूला सिंपल सा, पहला फॉर्मूला सिंपल सा कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है 1 मोल। ठीक, यहां मैं लिखू कि भाई 1 मोल होता है, 1 मोल होता है Na। ठीक है, 0.2 मोल कितना होगा, 0.2 Na। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक ठीक ठीक, इतना तो हम सबको पता है। इसका पहला फॉर्मूला क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, यही तो मतलब होगा ना, क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि भाई मेरे पास है 6.022 इंटू 10 की पावर 22 एटम। ठीक, बताओ कितने मोल है। अब हमें पता है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके देखे पहले, तो देखो पहले डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके डिवाइड किससे कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, एटम। एटम की जगह क्या हो सकता है, पार्टिकल की जगह पे एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल दे दे, केले दे दे, कुछ भी दे दे, क्या करना है, एन से डिवाइड करना, मोल आ जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है भाई, डिवाइड कर देते हैं भाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है भाई, काट दे, कट गया, ऊपर गया, कितने पे आ जाएगा, तो 10 की पावर 22 इंटू 10 की पावर -23। ऊपर जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाती है ना, तो 10 की पावर -1, यार 0.1 मोल। भाई फॉर्मूले से तो हमारे मोल आए कितने, 0.1 मोल। अब कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं भाई। ठीक है, देख लेते हैं कि भाई 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के इक्वल। तो 0.1 मोल किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के। ठीक है, 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -1, ये करेंगे कितना आ गया, 6.022 इंटू 10 की पावर 22। इतने ही एटम तो दिए थे, तभी तो हमारा 0.1 मोल आया था। ये देखो, क्रॉस चेक कर लिया हमने कॉन्सेप्ट से कि भाई हमारा 0.1 मोल क्या है, सेम आए। तो कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है तुम लोगों को पता चला, चल गया भाई। ठीक है, ठीक है, तो और क्या देखें। ठीक, पहला फॉर्मूला तो हो गया भाई ये कि नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na, कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी दिया हो, डिवाइड कर दो Na से। नंबर ऑफ एटम दिए भाई इतने, डिवाइड किया Na से, आ गए हमारे मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए भाई इतने, डिवाइड किया Na से, आगे भाई हमारे मोल, कि कितने मोल हमारे पास मॉलिक्यूल है, कितने मोल हमारे पास एटम है। सब क्लियर हो गया, हो गया। ठीक भाई, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट ग्राम में दिया हुआ ना, कि भाई मैंने ले लिया 200 ग्राम या फिर 32 ग्राम ऑक्सीजन, ध्यान से देखना, 32 ग्राम ऑक्सीजन अपॉन में मोलर मास,
ध्यान से देखना है, मैंने मोलर मास लिखा है, यहाँ पे मोलिकुलर मास नहीं लिखा है। ठीक, देखते हैं भाई। ठीक है, अब ऑक्सीजन का कितना होता है, रुको इसको 32 ग्राम नहीं लेते, फिर तुम बोलोगे यार सेम ही आ रहा है। 64 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, हमने ले लिया क्या, 64 ग्राम ऑक्सीजन। तो मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, मतलब एक मोलिक्यूल्स का मास कितना होगा, देखो सिंपल सिंपल सिंपल, एक मोलिक्यूल का मास कितना होगा, 16 और 16 32 एमयू। तो एक मोल मोलिक्यूल का मास कितना होगा, 32 ग्राम, है ना। एमयू को ग्राम में लिख दो, वो क्या आ जाएगा इसका मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना, 32 ग्राम। ठीक है, गिवन वेट इन ग्राम कितना दिया, 64 ग्राम, 64 बटे में कितना 32, 32 कितना आ गया, 2 मोल। मतलब हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है, 2 मोल ऑक्सीजन है। ठीक, अब इसको देख लेते हैं भाई, किससे किससे देखेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट से, कि भाई 32 ग्राम, कि भाई 32 ग्राम मास होगा 1 मोल ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स का। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई 1 मोल ऑक्सीजन के मोलिक्यूल का जो मास होगा वो 32 ग्राम होगा। तो 64 ग्राम कितने का होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 से 2 मोल ऑक्सीजन का। कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, होगी भी कहां से। ठीक, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है। ठीक, इसको क्रॉस चेक कर लो भाई, 1 मोल ऑक्सीजन का मास होगा 32 ग्राम, 2 मोल का कितना होगा 64 ग्राम, तभी तो 64 ग्राम दिया था, तो 2 मोल आए। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक भाई, एक हो गया हमारा फॉर्मूला ये वाला। बस 3 फॉर्मूले है ये, तुम लोगों को याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट तुम लोगों को आ गया समझ, नहीं आया तो भाई वीडियो को दोबारा देखो। मैं बोल रहा हूँ यार, देखो इससे आसान अगर तुम्हें कोई समझा देना मोल, तो उससे समझ लेना भाई। देखो मैंने तो मेरी पूरी कोशिश की है कि भाई तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलाऊं। ठीक, किताबों की डेफिनेशन मैंने नहीं ली क्योंकि वो करती है कंफ्यूज, मेरे को खुद को करती है भाई कंफ्यूज। ठीक, फिर भी तुम लोगों को समझ नहीं है, किसी और से समझ आ रहा है तो तुम किसी और से जाके समझ लो भाई। देखो मैं ये नहीं बोला कि मेरे से ही देखो, तुम जिससे तुम लोगों को समझ आ रहा है समझ लो, बस समझ लो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि जिस दिन तुम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया ना, उस दिन तुम लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होने लगेगी। ठीक ठीक, तो भाई ठीक, एक हम लेते हैं गैस के टर्म्स में। ठीक है, गैस के टर्म्स में ले लेते हैं कि भाई वॉल्यूम दिया इन लीटर में। ठीक, गैस को हम कभी, तुमने देखा है कि भाई एक बैलून लिया, ओ भाई एक बैलून ले लिया, इसके गलत मत सोचो तुम लोग। ठीक ठीक, अभी पकड़ लिया एक बच्चे ने, घुमा रहा है, तो कभी उसको तुमने रखा है भाई, ओह कितना वेट है इसका, वेट देखते, ओह इसको तो भाई 2 kg का वेट है, ओह 2 kg का वेट है, होना तो भाई इसका कितना चाहिए, 3 kg वेट होना चाहिए भाई, 1.5 मोल आ गए। कभी ऐसे किए हो, करोगे भी कैसे, गैस है ना ये, गैस को कभी तुम तोल नहीं सकते। तो गैस को क्या करते हैं हम भाई, वॉल्यूम लेते हैं। हमने इसका वॉल्यूम लिया, ठीक, कुछ आ गया भाई, इसका वॉल्यूम आ गया मान लिया 11.2 लीटर, 11.2 लीटर इसकी वॉल्यूम आ गई। ठीक, तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अब कहीं पे दिया होगा वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 22,400। बात तो सेम ही है, कुछ अलग है क्या, बात तो सेम ही है ना, कुछ अलग नहीं है। ml में कन्वर्ट कर दोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, लीटर में करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो भाई। ठीक, बात अलग नहीं है, ये सब यूनिट कन्वर्जन होते हैं जो हम 3rd क्लास से 4th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। अब जिन लोगों को लगता है भी हमारी बेइज्जती हो रही है तो वो लोग सही समझ रहे हैं, उनकी बेइज्जती ही हो रही है, क्योंकि उन लोगों को ये भी नहीं आता। तो सीखो, ये नहीं है तुम्हें आता नहीं तो मतलब कर नहीं सकते, सीखो। कौन सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा क्या, चलो मैं सिखा दूंगा भाई, तुम लोग कमेंट करो तो यूनिट्स पे भी वीडियो बना देंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कर सकते हो यार तुम लोग, कर दो बस। ठीक, तो एक होता है मोल का फॉर्मूला, ये होता है भाई, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। ठीक, अभी हमने कितनी दी, 11.2। देखो इसका मतलब क्या, देखो इतना मोलर मास दिया होगा तो 1 मोल होगा, इतना एन दिया होगा तो 1 मोल होगा, तो इतना ही तो हुआ ना कि 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम होगी किसी गैस की तो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी, करेगी। 11.2 दिया है, मतलब कितना दिया है, 11.2 लीटर दिया है, मतलब क्या 2 से डिवाइड करके दिया, तो इसको भी डिवाइड कर दो तो कितना 0.5 मोल, हाफ मोल होंगे तभी तो इतनी वॉल्यूम होगी ना।
नहीं आया समझ, चलो ऐसे देखते हैं कि भाई अगर 1 मोल गैस लेंगे तो उसकी वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर। ठीक है, मैंने ले ली 1/2 मोल, तो इसकी कितनी होगी 1/2 इंटू में 22.4, कितना आ गया 11.2 लीटर। तो 11.2 लीटर दी है, इसको यहाँ पुट किया, कितना आ गया 1/2 मोल। 1/2 कितना होता है 0.5 मोल, हाफ मोल, आधा मोल, सिंपल। ठीक, इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, होगी भी कैसे। ठीक है, तो अभी हम इतना ही करते हैं। ठीक, इसका जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को करवाऊंगा। ठीक, अभी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, सही नहीं है। आज तुम लोग इतना बस तुम लोग दिमाग में बैठा लो, ये 3 फॉर्मूले दिमाग में बैठा लो, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो। 10 बार देखो वीडियो को, 20 बार देखो, 50 बार देखो, किसी और का देखना, किसी और का देखो, मेरा देखना, मेरा देखो, जिसका जो करना करो, बस तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट कर लो। जिस दिन तुम लोगों का मोल कॉन्सेप्ट हो गया उस दिन फिजिकल केमिस्ट्री आ गई। ठीक, तो भाई अब मिलते हैं फिर, कहाँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक, अभी जल्दी जल्दी करेंगे यार सब। देखो 1.5 से 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने लगाएंगे, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करनी है हमें। ठीक, तो करते हैं भाई, फिर साथ में हम ऑर्गेनिक भी लेके चलेंगे। अभी इसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक का लेक्चर आए में भी। ठीक, जीओसी का कौन सा पार्ट डालना, भी 3rd पार्ट डालना है ना, चलो 3rd डालेंगे। ठीक, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को कर देना लाइक अगर तुम लोगों को अच्छी लगे, नहीं अच्छी लगी तो भाई डिसलाइक कर देना। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही दोगे, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, और भाई शेयर कर देना। देखो जो लोगों का मोल कॉन्सेप्ट कमजोर है, जिन लोगों को आज तक मोल कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ, जिनको होती है कंफ्यूजन, जो लोग नहीं लेते हैं कोचिंग, जिनके स्कूल में पूछे जाते हैं केल्विन जैसे सवाल। यार मार्केटिंग कर रहा हूँ थोड़ा, तो मतलब हंस दो, मस्त कर रहा हूँ ना। अरे बस तारीफ मत करना, आप कमेंट्स में कभी लिख दो ये ऐसे वैसे। ठीक, तो जिन लोगों के स्कूल में पूछे जाते केल्विन जैसे सवाल, जिन लोगों के स्कूल में होते सिर्फ 4 बच्चे पास हमारी तरह, वो भी पहली बार, तो उनको कर दो तुम लोग ये वीडियो शेयर, ताकि वो भी होने लगे पास, करने लगे सब कुछ, और नीट जेईई अपना कर दे क्लियर, अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छा फ्यूचर बनाए और देश को आगे लेके जाए। और क्या चाहिए यार, बस बहुत हो गई अब। ठीक, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हमारे राजू भैया को थोड़ा खिला पिला देना है, टुन टुन मौसी के लड्डू। चलो फिर मिलते हैं।